बात है। तो बड़ी खुशी होती है कि हम लोग जब किसी दूसरे परिवार से दूसरे परिवार में जाते हैं तो उनके रीति रिवाज, इन तमाम चीज़ों से हम लोग वाकिफ होते हैं। और ये सब देख के बहुत अच्छा लगा कि जो लोग तमाम चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, छूट जाते हैं, जो अपने जिसे एक समाज से अलग समझा जाता है, तो वो लोग अब अलग ना समझें कि कहीं न कहीं हम खड़े हैं तो आपका एक प्रतिनिधित्व आपका कहीं न कहीं हो रहा है। तो सब लोग एक परिवार की तरह जब समाज में काम करेंगे तो निश्चित तौर पे एक भ्रम फैलाने वाली स्थिति करने वाले लोग अपने आप किनारे लग जाएंगे और एक रास्ता हो जाएगा। क्यों रास्ता तभी साफ बनता है जब रोड़े रोड़े हट जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ के रास्ते हट जाते हैं। उन रास्तों को भरने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे और आने वाले समय में चाहे कोई छोटे चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, हम लोग ईमानदारी के साथ जिस निष्ठा के साथ आज हम इस कार्यालय में आए और हम लोग जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे हमें महसूस सबको हो कि जुड़ने से हमारा परिवार बढ़ा, हमारी ताकत बढ़ी, हमारे लोग बढ़े। ऐसा ना हो कि परिवार में आने से कोई चीज खराब हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जिले का विकास हो, तरक्की हो, आगे बढ़े। और जो सरकार की योजनाएं हैं, आज भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए लागू की गई हैं। वो योजनाओं के आज भी बहुत से लोग अछूते रह जाते हैं। एक दूर आखिरी छोर पे रहने वाला व्यक्ति समाज का आज बहुत सी योजनाओं से वंचित है। हमारा सबका फर्ज बनता है उस व्यक्ति तक रोशनी पहुंचाना, हमारा आप सबका काम है। और सब योजना का लाभ उठाएं, तभी तो मोदी जी का सपना साकार हो पाएगा। कैसे हम लोग कर पाएंगे? और समाज को एकजुट एक ताकत जब हम देंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा। जब देश मजबूत होगा तो हम लोग सुरक्षित होंगे। तो इसलिए हम लोग एक ताकत के रूप में इस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जनपद की एक अलग से छवि बना के प्रदेश में हमें अपने नेतृत्व करने वाले हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मजबूत किया जाए। बोले आप आ जाओ, मैं मंत्री बना दूँ। मैंने कहा हमें मंत्री बनना ही नहीं। और भैया शांत हो जाओ तो आवाज पहुंच जाएगी। अरे भैया 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 पीछे साइड भैया साइड इधर तो बाबूजी कांग्रेस के थे, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तो एक परिवार की तरह लोग काम करते रहे और हमेशा एक दूसरे के लिए सहयोग करते रहे। ऐसा नहीं किसी का कटुता से किसी ने विरोध किया हो या बुराई की हो। ये परंपरा थी बहुत अच्छी और ये परंपरा बहुत दिन तक चली। ये परंपरा कुछ समय से बिगड़ी, जो लोग एक दूसरे से द्वेष मानने लगे। तो जिस दिन द्वेष समाज में खत्म हो जाएगा तो वही सब चीज साकार हो जाएगी। सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला तभी साकार होता है। एक सम्मान है, समाज में जो भी रहते हैं सबके लिए सम्मान की आवश्यकता है और उन्हें सम्मान मिले। धर्म में बहुत से जो भी धार्मिक बातें होती हैं उनसे हमें आपको बताना पड़ेगा। हाँ, आज एक बात और हुई, आपको बताऊं साहब, बहुत से हमारे साथी के साथ आपने अकेले क्यों ज्वाइन कर लिया, हमको क्यों नहीं बताया? और हम क्या है, हमने कहा जब परिवार में एक आदमी के परिवार है तो एक आदमी को मुखिया तुमने चुन लिया तो बाकी 10 हो गए, अपने आप हो गए। और भाई यही अगर तुम्हें पट्टा पहनना तो किसी दिन आ जाओगे या मंच पे बैठ के सबको पट्टा पहना दिया जाके और सब सदस्य बन जाएंगे। इसके लिए आपको भाई परिवार जब
यही है कि हम लोग सब एक परिवार हैं और निश्चित तौर पे हम सब लोग बराबर हैं। और हमने तो हमेशा कभी अपने को ना विधायक माना न मंत्री माना। हम तो समझते हैं विधायक आप हैं, मंत्री आप हैं। यही सोच आप हमेशा रखिए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी में तो आप सब बैठे हुए लोग सब भारतीय जनता और हमारे लिए सब सम्मानीय है जितने बैठे हैं मंच पे। इनका हाँ इतना जरूर कर लो, सबकी पहचान जरूर करो, पहचान लो। ऐसा ना कोई कभी तुम्हें कोई मिले पहचान ही ना पाओ, ये थोड़ा गलत। ये हमारे एमएलसी साहब हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी भी हैं और तो कभी जरूरत पड़े तो आप से मिलना होगा तो आप मिलिए। बाकी पहचान किसी की कराने की जरूरत नहीं। कुलदीप गंगवार जी हैं, हमारे सत्यपाल सिंह जी हैं, हमारे प्रमुख जी हैं राजापुर के बैठे हैं। भाई पहचानो, कुछ लोग अहमदाबाद के हैं या कुछ और कहीं के, पहचानना चाहिए सबको कि हमारे ये देखिए हमारे जनप्रिय विधायक हैं नहीं ये अमर सिंह जी, ये तो भाई ये तो इन्हें गांधी जी समझ लीजिए। ये तो बहुत भले आदमी है। ये विधायक रहते हुए भी कभी इन्होंने ये अपना पैर पकड़ा देते, कहते लिखना चाहो लिख लो, 10 कदम करे। ठीक मैं बता रहा हूँ, मैं इनकी कार्यशैली से वाकिफ हूँ और आज से नहीं वर्षों से है। और बाकी अपने बघेल साहब तो उधर बैठे ही, विशाल गुप्ता जी हमारे छोटे भाई हैं। बहुत दिन हम लोग, आज पार्टी अलग जरूर थी लेकिन परिवार से कभी अलग नहीं रहे हम लोग। तो ये अपने लोगों की पहचान जरूरी होती है। कभी जरूरत पड़े तो अधिक यहाँ भाषण और उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग अपना जो कर्म करते हैं, राजनीतिक कर्म, हमें वो करना है। और जिस दल में रहो, जिसके साथ रहो, जिस परिवार में रहो, ईमानदारी और निष्ठा के साथ रहना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा, पूरी ताकत और निष्ठा से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मैं बताऊं आपको, 96 से पहले फर्रुखाबाद जिले में समाजवादी पार्टी नाम की कोई चीज नहीं थी। माननीय नेताजी ने हमारे खिलाफ 2-2 बार 3-3 बार प्रत्याशी उतारे और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी मेरे खिलाफ कार्नर मीटिंगें तक मोहम्मदाबाद में माननीय मुलायम सिंह जी ने की। लेकिन मैं चुनाव नहीं और नया पार्टी उनकी जीत। बहुत प्रयास उन्होंने किया। नेताजी ने क्या पार्टी एक परिवार की तरह तो वैसे रहे हैं हमेशा साथ, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग जरूर थे, लेकिन विचार कभी अलग अलग नहीं हुए। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे हम लोग एक हुआ। एक अभी बैठे बैठे पुरानी बात बता, आज पार्टी में रह के लोग द्वेष मानते हैं। पहले कोई किसी पार्टी का होता था लेकिन वो उससे द्वेष नहीं मानता। हमें याद है बहुत छोटे थे, राजनीति से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। यहाँ दयाराम साके जी एक चुनाव लड़ा करते थे, सुशील साके के पिता। तो मैं बताऊं आपको, मैं जब लोगों के साथ चला जाता था बैठ के, क्या हो रहा, पोलिंग जिस दिन होती थी उस दिन साके जी का बस्ता वहां पे लगता था जहां बाबूजी का बस्ता होता था। लोग उनके ये कहते थे अब हम सुरक्षित, हमारे साथ कोई गड़बड़ नहीं। ये भावना होती थी उस टाइम। आज लोगों की भावना साथ रह के कब कौन किसके साथ क्या कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं। पार्टी में रह के भी लोग गलत बात बोलने का काम करते हैं। भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ने का काम लोग नहीं करते हैं, जो आज आवश्यकता है इस पूरे समाज में। जैसे भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास,
तो हम चाहते हैं समाज में बहुत से लोग एकजुट हो गए, कई समुदाय एकजुट हो गए, तो जो समुदाय छूट गए हैं वो भी तो सबके साथ सबके विकास में आ जाते हैं, तो हम लोग उनके लिए प्रयास करेंगे। आज मेरे आने से मैं ये समझता हूँ, जो लोग अपने को भारतीय जनता पार्टी से अलग समझते रहे, वो लोग ये महसूस न करें कि आज हमारे आने से वो उनका साथ होगा, उनका विकास होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आम लोगों की तरह जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ सबका विकास। हमने कहा नेताजी लालच में मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना मैं मंत्री नहीं बनूंगा। फिर जब नेताजी की सरकार नहीं रही, नेताजी ने कहा भाई आप ज्वाइन कर लो। अरे चलिए नेताजी आपकी अगर इच्छा है तो मैं करेंगे। तो सर मेरा यही मंशा था कि कोई आरोप मेरे ऊपर ये ना लगा किसी वजह से चले गए, मंत्री की लालच में चले गए, उसमें चले गए, और नहीं। तो जब मैं 96 में पार्टी में आया तो मैंने कहा भाई जमालुद्दीन साहब को और ले लो पार्टी में, और हमने उन्हें भी पार्टी में शामिल कराया। नेताजी बोले तुम्हें जिताने की इनकी भी जिम्मेदारी होगी। हमने कोई बात नहीं है, मैंने भी जिताया, और साहब हमने अपना भी चुनाव लड़ा, उन्हें भी लड़ाया, उन्हें चुनाव टिकट भी दिया। तो ऐसा नहीं, शुरुआत की, उसके बाद 3 जिताई, अजीत कटेरिया को टिकट दिलाई, उनको जिताया, 3 सीटें जीती, 4 में से 3। तो अच्छा रिजल्ट रहा। तो यहाँ तो मेहनत की है, ईमानदारी से लोगों से जुड़े रहे। आज भी जनपद में लोग प्यार करते हैं, बात मानते भी हैं, उसी हिसाब से कार्यशैली अपनी बनी हुई है। अच्छा जात हमारी कभी कोई रही नहीं, हम किस जात के हैं ये कभी मैंने दर्शाया नहीं। मेरे जो मेरे साथ है वो मेरी जात है, मेरे अपना परिवार है। तो भारतीय जनता पार्टी में वीरेंद्र दुबे जी थे, दुबे जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। ये भी नहीं कि मतलब परिवार जैसे संबंध, वो मेरे यहाँ आते थे, उनके यहाँ जाते थे, वो यहाँ बताए। तो ये ना यहाँ जो आपके तिवारी जी, कायमगंज के जो तिवारी जी, उनका भतीजा हम साथ साथ पढ़ते थे, और जितने विधायक थे भाजपा के, उनके सबके कमरों में चाबी हम लोगों को। हमने तो बहुत कुछ कह दिया, और आप तो परिवार के लोग हैं, यहाँ बहुत कहने की जरूरत नहीं, बस इतनी है, लोग भ्रम फैलाने का काम करेंगे कि नरेंद्र सिंह ने गलत निर्णय ले लिया, यादवों के साथ धोखा कर दिया। यादवों के साथ धोखा, जो लोग धोखा देते रहे, धोखा खाते रहे, हमेशा यादवों ने धोखा खाया, और धोखा अपनों से ही खाया होगा। नरेंद्र सिंह से कभी किसी को धोखा नहीं मिला होगा। ये उन्हें संदेश मुझे जरूर देना है कि आने वाले वक्त में जो सम्मान तुम चाहते हो, जो सम्मान तुम्हें मिल नहीं पा रहा है, सर झुका के जीना मत सीखो। ये मैंने कभी नहीं कहा, हमेशा चलो तो सर उठा के चलो, यही हमेशा याद रखना। आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा, आपकी इज्जत सुरक्षित रहेगी, आपके लिए काम किया जाएगा। आप लोग समाज के अछूत के रूप में, जैसे नहीं कहते छोड़ दिए जाते जो लोग, जिनसे समाज से मतलब नहीं रह जाता। समाज में कहते हैं हर वर्ग, आप लोग की वो ऐसी स्थिति बनी हुई थी आज की तारीख में कि दूसरे लोग आपको अपने पास बैठाना पसंद नहीं कर रहे थे। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि आपके आचरण कुछ लोगों के, और उस आचरण का फल पूरा समाज भोगता था। जैसे आपको याद होगा, पिछला चुनाव हो रहा था सांसद जी, 1 राउंड का वोटिंग हुआ, कुछ लोग कहने लगे समाजवादी पार्टी के 10 तारीख के बाद देखते हैं, और लिस्टें बनने लगी, लिस्ट बनने लगी थी, किसी और की नहीं,
तुम्हारे ही लोगों की लिस्टें बनने लगी थी कि तुमको इतने मुकदमे लगा दिए जाएंगे कि तुम निकल नहीं पाओगे। सौभाग्य दुर्भाग्य की बात कह लीजिए, 10 तारीख आई नहीं और मुकदमे लगाने वाले अपने मुकदमे नहीं निपटा पा रहे, अपने मुकदमे नहीं निपटा पा रहे और दूसरों पर मुकदमे लगाने के लोग बात करते रहे, तो ये मुकदमे लगाने का सिलसिला तो खत्म होगा। ऐसे लोगों को सर उठाने नहीं दिया जाएगा और समाज में किसी के ऊपर उत्पीड़न शोषण की कार्रवाई कोई नहीं कर सकता।